नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज हम अमरवाणी संस्कृत भाषा जिस पाठ की विधा है निबंधा, तो निबंध के माध्यम से आज हम अमरवाणी संस्कृत भाषा के पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करेंगे। तो विद्यार्थी इस पाठ के उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद को अच्छे से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु भाषाओं में मुख्य संस्कृत भाषा मधुर और दिव्य है सरस्वती। भो छात्रा, हे छात्रों, श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यन्तं संस्कृत सप्ताहः भवति। श्रावण मासस्य श्रावण महीने की द्वादशी से लेकर भादों अर्थात भाद्रपद महीने की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज श्रावण महीने की पूर्णिमा है। किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं कि अद्य संस्कृत दिवसः अपि आयुज्यते। आज संस्कृत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यधिक या बहुत अधिक प्राचीन है, पुरानी है। दैवीय प्रेरणया उत्पन्ना, दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। अतः इसलिए इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते, इसलिए यह भाषा देव भाषा कही जाती है। संपूर्णे अपि विश्वे, संपूर्ण विश्व में ही आदि ज्ञानस्य आधाराः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षा कल्पः ज्योतिषं छन्दः व्याकरणं निरुक्तम् इति षड्वेदांगानि अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः षड्दर्शनानि अष्टादश पुराणानि चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्रादयः ग्रंथाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभन्ते। तो आप देखेंगे कि संपूर्णे अपि विश्वे, यानी संपूर्ण विश्व में ही प्रारंभिक यानी आदि ज्ञान से प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद तथा शिक्षा कल्प ज्योतिष छंद व्याकरण निरुक्त 6 वेदांग और 108 उपनिषद 6 दर्शन 18 पुराण चिकित्सा नाट्य साहित्य और शास्त्र इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हैं। पुरा संस्कृत भाषा जन भाषा आसीत। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही जन भाषा थी, लोगों की भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, आज भी प्रासंगिक है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति, संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है। यथा जैसे नंबर 1
आध्यात्मिकम महत्वम, आध्यात्मिक महत्व। तो आध्यात्मिक महत्व क्या है? आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगद गुरु आसीत, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारत जगत गुरु था। श्रीमद् भगवद गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवीय तत्वानि निहितानि। तो श्रीमद् भगवद गीतादि भारतीय धर्म ग्रंथेषु, भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु, श्रीमद् भगवद गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य तथा देवीय तत्व छिपे हुए हैं। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तम वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। आगे सांस्कृतिकम महत्वम, सांस्कृतिक महत्व। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा दो में है, संस्कृत और संस्कृति में। तत्रापि संस्कृति संस्कृता श्रता इति उच्यते, तत्रापि वहाँ भी संस्कृति संस्कृत के आश्रित है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। चत्वारः पुरुषार्थाः चत्वारः आश्रमाः षोडश संस्काराः स्त्री समादरादयः सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायां एव प्रतिपादिताः। चत्वारः पुरुषार्थाः, चार पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चत्वारः आश्रमाः, चार आश्रम। षोडश संस्काराः, 16 संस्कार। स्त्री समादरादयः, स्त्री समादर इत्यादि। सदाचार संबंधी विचार, धर्म पुराण और स्मृति ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किया गया है। साहित्यिक महत्वम, साहित्यिक महत्व। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकिम आरभ्य विष्णु शर्मा कालिदास भारवी मागदंडी भर्तहरि जयदेवादीनां वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तहरि, जयदेव आदि विविधतापूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। एतेषां कृतिषु गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति नीति स्तोत्र कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। एतेषां कृतिषु, इनकी रचनाओं में गद्य पद्य नाटक काव्य गीति नीति स्तोत्र कथा साहित्य का भंडार दिखाई देता है। वैज्ञानिकम महत्वम, वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा
पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टया अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान दृष्टया, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण से संगणकाय, संगणक के लिए, कंप्यूटर के इसकी भाषा की उपयोगिता घोषित की गई थी। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषाओं पर भी दिखाई पड़ता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृतस्य एव सहायं स्वीक्रियते। तो समृद्ध शब्द भंडार कारणात्, समृद्ध शब्द भंडार के कारण से आधुनिक प्राविधिक अर्थात तकनीकी क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दानुवाद समय पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करने के समय संस्कृतस्य एव सहायम, संस्कृत की ही सहायता स्वीकार की जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपि तु संस्कृतम संपूर्णम राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति। न केवल इतने ही कारण नहीं, अपितु यह संस्कृत भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999-2000 वर्षं संस्कृत वर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रसारे संलग्नः अस्ति। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा, इसके महत्व को जानकर अब सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं, सरकार भी फिर से इसे जनभाषा बनाने के लिए 1999-2000 के वर्ष को संस्कृत वर्षम इति उद्घोष्य, संस्कृत वर्ष घोषित करके संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। भारते इदानीं 16 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारतवर्ष में अब 16 संस्कृत विश्वविद्यालयाः, 16 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिंतयन्ति, सभी प्रायः सोचा करते हैं कि संस्कृतम कठिनम इति, कि संस्कृत कठिन है, किंतु वस्तुतः वास्तव में ऐसा सरला सरसा सुबोध जन भाषा अस्ति। यह भाषा सरल, सरस और सुबोध जन भाषा है। अतः कर्नाटक में मत्तूर ग्रामे
मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। कर्नाटक में मत्तूर नामक गांव में मध्य प्रदेश में झीरी ग्रामे झीरी गांव में लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। इदानीम अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। इदानीम यानी अब हम लोगों को भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो इस पाठ में बस इतना ही। इस पाठ के नीचे जो हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को विद्यार्थी याद करें, समझें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।